गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एनसीईआरटी एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले के एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम एग्जांपल 6.6, 6.7 और 6.8 को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल 6.6 है उसमें क्या दे रखा है, मेटेलिक रोड ए मेटेलिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ। अपने पास एक मेटेलिक रोड दे रखी है जिसका लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने पास? 50। फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है और जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर दे रखा है विद वन एंड हिंग एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? तो आपको ये डायग्राम भी दे रखा है। डायग्राम पहले क्वेश्चन में ही दे रखा है। यहाँ पे क्या बताया गया है, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस दे रखा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इनसाइड द बोर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है और उसकी डायरेक्शन क्या है? इनसाइड द बोर्ड। इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड उसकी डायरेक्शन है। अगर आउटसाइड होता तो वो कुछ ऐसे दिखाता है, इनसाइड है तो वो क्रॉस से दिखा रहा है। समझ गए इतनी बात? यहाँ पे आपको एक सर्कुलर मेटेलिक रोड दे रखी है, रिंग दे रखी है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन में मेटेलिक रोड दे रखा है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर। मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है उसकी? 1 मीटर। उसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है। तो उसमें क्या है? ओमेगा वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें क्या कर रही है? घूम रही है। ये रिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। समझ गए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है। अब क्या बताया है अपने को कि जब ये यहाँ पे रोटेट करेगी तो क्या फिनोमिना अराइज होगा? मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मेटेलिक रोड या कोई भी अपने पास रिंग अगर रोटेट करती है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उस ईएमएफ, वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले के टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें देखा था कि जब एक सर्कुलर जब रोड की बात करें, अगर एक सर्कुलर रोड की जब बात करें तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आया था कि अपनी एक मेटेलिक रोड है या मेटेलिक रिंग है, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लग जाए तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है, सॉरी, उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला आता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब आप याद रखोगे, हाँ, कंडक्टिंग डिस्क वो भी तो रोटेट कर रही थी इस टाइप से, ये वाली रोड भी क्या कर रही है? यहाँ पे रोटेट ही कर रही है यहाँ पे, ठीक है। बी ए एफ ये सर्कुलर मोशन ही तो कर रही है। ठीक है, क्लियर है। तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगी, सर्कुलर ही मोशन हो रहा है जैसे उसका हो रहा था अपना जो उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, मेटेलिक जो अपना डिस्क था, तो वो डिस्क के टाइप से तो रोटेट कर रही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखा है, सब कुछ अपने को दे रखा है, ठीक है। तो ये जब सारी चीजें होती है तब अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इस चीज का। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना है।
मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, क्वेश्चन नहीं है आपके पास। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, you think that the center of circular metallic ring about the next 1 टेस्ला, ये 1 टेस्ला दे रखा है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 50 और आर रेडियस लेंथ दैट इज 1 बाई 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए, लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रिवोल्यूशन पर सेकंड है ना, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या अपनी लीनियर फ्रीक्वेंसी है, आप पक्का, रिवोल्यूशन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तो रिवोल्यूशन पर सेकंड थोड़ी ना होगी यूनिट, उसकी तो अपन रेडियन में लेते हैं, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी अपने को यहाँ पे दे रखी है वो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अपने जो एग्जाम्पल में फॉर्मूला जो अपन ने फॉर्मूले में यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना है, ठीक है। तो अपने पास लीनियर जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है, तो अपने को पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, बोलो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, यही तो होता है 2 पाई एफ, एंड एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, यही रिलेशन अपन पढ़, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो अपने पास ओमेगा दे रखा है, ओमेगा को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख लो, ठीक है। तो अब ओमेगा की जगह अपन 2 पाई एफ रख लेंगे, टू पाई एफ आर स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, अब सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, पाई की जगह 3.14, और अपने पास फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और रेडियस कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। इसको जब सोल्व कर लेंगे आप तो अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा आपका वोल्टेज के अंदर, ठीक है। सोल्व कर लो चाहे तो, या फिर घर पे जाके इसको सोल्व कर लेना। आ गया पूछ कर समझ में, 157, इसका जो आंसर है 157। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a wheel with 10 metallic spokes is 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute, ठीक है। अब की बार क्या है, एक व्हील दे रखा है जिसके पास 10 मेटेलिक स्पोक्स है, ठीक है, 10 स्पोक्स है उसके पास, व्हील के पास, ये 0.5 मीटर लॉन्ग, और उनकी स्पोक्स की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर दे रखी है, इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। फ्रीक्वेंसी अब की बार भी कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नॉर्मल लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। क्योंकि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी देते हैं
तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन में वो की जाती है, रेडियन पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। रिवोल्यूशन पर सेकेंड है यहाँ पे, यूनिट पर मिनट है या पर सेकेंड है? पर मिनट है तो अपने को पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको पर सेकेंड में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये अपने पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एफ, ठीक है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी है। इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई एट ए प्लेस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.4 गोस, ठीक है। गोस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द प्लेस what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel, not 1 gauss is equals to 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, ये दे भी रखा है। तो कुछ भी नहीं, अपने को क्वेश्चन को इतना नहीं समझना, अपने को पता चल गया एक व्हील है, अपने पास जिसके पास 10 स्पोक्स है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये किसके अंदर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। और इसकी जो लेंथ दे रखी है स्पोक्स की, कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर दे रखी है, लेंथ इसकी 0.5 मीटर दे रखी है। और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो क्या होगा? इसका ये मेटेलिक ही तो है, एक कंडक्टिंग ही रिंग जैसा हो गया। तो वो जब रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फ्लक्स चेंज करेगा, दैट मीन्स इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो उस ईएमएफ और करंट की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला अपने को पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी आ जाए कि मेटेलिक, अपना जो मेटेलिक सर्कुलर बॉडी है वो क्या करे, या मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे, तो अपने को डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको दे रखा है 0.4 दे रखा है, 0.4 गोस में दे रखा है, टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस 4। और अपने पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी में तो अपन कन्वर्ट करेंगे, अपने पास 120 रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, जो कि किसकी वैल्यू है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है। पहले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 60, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, तो ये आ गया 2। ये अपना आ गया 2, ठीक है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा क्या आ गया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अपना 4 पाई आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया 4 पाई। एंड आपको लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व कर लो। इसको जब सोल्व करेंगे, इसकी जगह 3.14 आप रख सकते हो, तो वोल्टेज में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सोल्व करो इसको, क्या आएगा? 0. पावर्स को सोल्व करो पहले तो,
सबको मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6.28 इंटू पावर्स को सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -5 वोल्ट। समझ गए? लक्षित आ गया आपका आंसर? लक्षिता ठीक है, तो सोल्व कर लेना, यही अपना इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगर अपने पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए सेम वे में, अगर अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, आ गया आंसर? अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इनसाइड द पेज या इनसाइड द बोर्ड, अगर अपने पास कोई मेटेलिक रोड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, मेटेलिक रोड ऐसे कोई भी पॉइंट पे ऐसे कोई मेटेलिक रोड प्रेजेंट है, उसकी लेंथ L मान सकते हैं या फिर R मान सकते हैं। मान लो ये L लेंथ की एक मेटेलिक रोड है जो किसी P पॉइंट पे फिक्स कर रखी है। अगर हमने P पॉइंट पे उसको फिक्स कर रखा है तो वो क्या कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है कोई ना कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ। इसके साथ जब वो रोटेट करेगा तो इन सर्कुलर फॉर्म में ही रोटेट करेगा। सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। ये एक सर्कुलर फॉर्म ही बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका भी फ्लक्स चेंज होगा। तो उसके फ्लक्स चेंज होने के साथ भी क्या राइज हो जाएगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस ईएमएफ को अपन दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। वो क्या है कि पूरी का कंप्लीटली अपन यहाँ पे क्या नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करते थे, बाकी की जो प्रॉब्लम्स थी जैसे बायट-सावर्ट लॉ ने किया था, उससे पहले वाले में अपन क्या करते थे, कोई अगर अपने पास लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर था उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। फिर उस स्मॉल पार्ट्स की वजह से अपन प्रॉब्लम को सोल्व करते थे, फिर इंटीग्रेशन करके अपन कंप्लीटली सोल्व कर लेते थे। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इस रोड को क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट्स में अपन डिस्कस कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो मान लेते हैं मैंने इस रोड को स्मॉल पार्ट लिया जिसकी लेंथ जो है वो डीएल है, इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, डीएल ले ली। तो अपन इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, अपन ने पढ़ा है इमोशनल ईएमएफ के नाम से टॉपिक, कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है चाहे वो कैसा भी हो, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मोशन करता है, तो उसका फ्लक्स चेंज होता है। उसका फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होता है, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, बीवीएल। बीवीएल पढ़ा था, कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बिटवीन एंगल था थीटा, थीटा किस किस के बिटवीन एंगल था, मैग्नेटिक फील्ड और किस किस के बिटवीन एंगल था, ये वेलोसिटी, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो मोशन में है उसके बिटवीन एंगल था। तो ये अपना बीवीएल है। लेकिन अगर मुझे स्मॉल पार्ट्स की वजह से कैलकुलेट करना है तो स्मॉल पार्ट की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो स्मॉल होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल होगा, वो डीई होगा, बी स्मॉल पार्ट लिया है बीबी डीएल। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, अगर अपने पास कोई भी एक रोड है, कंडक्टिंग रोड है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही हो कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ और उसकी लेंथ एल हो, तो उस चीज का यहाँ से फॉर्मूला अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ से डी का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा,
यहाँ पे क्या है, अपन ने कैलकुलेट कर लिया स्मॉल पार्ट की वजह से BVDL है, तो कंप्लीट पार्ट की वजह से अपने को इसका इंटीग्रेशन करके आएगा। ठीक है, अब अपने पास ये लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी तो अपन तब लेते हैं जब अपना क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो लीनियरली मोशन करता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अपनी रोड है वो एंगुलर मोशन कर रही है, मतलब रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इस v को अपने को ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, v को ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, पक्का? v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह क्या है, l, r की जगह यहाँ पे l है, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा b, v इज इक्वल्स टू ओमेगा l पुट कर देंगे, देन हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे b ओमेगा l dl, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ l dl? l स्क्वायर बाई 2, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लेंथ l ही है, क्योंकि लिमिट अपनी 0 टू l ही लगेगी, रोड की जो लेंथ है वो 0 टू l ही तो है, तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, यही तो फॉर्मूला आया था अपना, यही फॉर्मूला अपन अप्लाई करते आ रहे हैं ना, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 या b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। अभी जो दो क्वेश्चंस किए हैं उसमें अपन ने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि कहाँ से आया, कि b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 अपन इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू BVL, उससे ही कैलकुलेट करके अपना ये फॉर्मूला आया है। दैट इज, अगर अपनी सर्कुलर रोड है, अगर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ मूव कर रही हो, मोशन में हो, इन दैट कंडीशन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।